आर्मी ने पूरा किया बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का फाइनल टेस्ट, जल्द होगा ऑपरेशनल। भारतीय सेना के लिए बराक 8 मिसाइल सिस्टम हुआ तैयार, फाइनल ट्रायल भी सफल। एयर शील्ड बराक 8 MRSAM मिसाइल सिस्टम। बराक 8 का अर्थ है लाइटनिंग, बिजली की तरह तेज। इसके डिजाइन और विकास इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI और भारत के DRDO द्वारा 2009 से शुरू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था एक ऐसा सिस्टम बनाना जो मल्टी थ्रेट एनवायरनमेंट को हैंडल कर सके, एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स आदि की रक्षा, और मल्टी प्लेटफॉर्म कंपैटिबल हो, मतलब नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों के लिए उपयोगी। हाल के ट्रायल्स की प्रमुख बातें से ट्रायल भारतीय सेना इंडियन आर्मी के लिए हुए, यानी अब जमीन पर तैनाती की जा रही है। कुल 4 सफल इंटरसेप्शन है। सभी टारगेट्स अलग अलग एल्टीट्यूड, ऊंचाई, गति और डिस्टेंस दूरी पर थे। मिसाइलों ने सभी को हवा में ही निशाना बनाकर 100% सफलता हासिल की। एक्सेप्टेंस ट्रायल्स का मतलब है कि सेना इसे ऑपरेशनल स्टेटस देने से पहले खुद फील्ड में परखती है। बराक 8 की डिटेल स्पेसिफिकेशंस। बराक 8 एक मध्यम दूरी का सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है जो लगभग 70 से 100 किलोमीटर की दूरी तक हवाई लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। जमीन पर इस्तेमाल होने वाले वर्जन की रेंज लगभग 70 किलोमीटर है, जबकि नौसेना के जहाजों पर तैनात वर्जन करीब 100 किलोमीटर तक प्रभावित होता है। इस मिसाइल की रफ्तार सुपरसोनिक होती है, यानी आवाज की गति से करीब 2 से 2.5 गुना तेज उड़ती है। मिसाइल में एक्टिव रडार गाइडेंस सिस्टम लगा होता है जो लक्ष्य से खुद को ट्रैक करता है और सटीकता से उस पर वार करता है। वारहेड यानी विस्फोटक हिस्सा हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन तकनीक पर आधारित है जो लक्ष्य के पास जाकर धमाका कर उसे पूरी तरह नष्ट कर देता है। यह मिसाइल 2 तरीकों से काम करती है, या तो सीधे टकरा कर हिट टू किल या फिर पास जाकर फटती है। प्रॉक्सिमिटी डिटोनेशन दोनों ही स्थिति में टारगेट को खत्म करने की क्षमता रखती है। नेविगेशन सिस्टम में 3 प्रमुख स्टेज होते हैं। सबसे पहले इंटरनल कट, सबसे पहले इनर्टियल नेविगेशन, फिर रडार के जरिए मिड कोर्स करेक्शन और अंत में टर्मिनल फेज में एक्टिव रडार मूविंग, जिससे यह मिसाइल अपने लक्ष्य को ट्रैक करते हुए अंतिम समय तक सटीक वार करती है। बराक 8 को वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से दागा जाता है, यानी यह सीधा ऊपर की दिशा में लॉन्च होती है। एक लॉन्च यूनिट में आमतौर पर 8 मिसाइलें तैनात रहती हैं जो कंटेनर में बंद होती हैं। इस सिस्टम को चलाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रैक अत्यधिक मोबाइल होते हैं जो और भारत में ही बने टाटा या अशोक लेलैंड के 8x8 व्हीलर ट्रक पर लगाए जाते हैं, जिससे इस युद्ध के मैदान में कहीं भी तेजी से तैनात किया जा सकता है। सिस्टम के प्रमुख कंपोनेंट्स। मिसाइल इंटरसेप्टर बराक 8 मल्टी फंक्शन सर्वेलेंस एंड थ्रेट ट्रैकिंग रडार, एल्टा सिस्टम ELM-2084 ऐसा रडार, कमांड एंड कंट्रोल C2 सेंटर, कंप्यूटराइज्ड फायर कंट्रोल, वर्टिकल लॉन्च यूनिट VLU जहां से मिसाइलें दागी जाती हैं, ग्राउंड मोबाइल यूनिट्स जिससे सिस्टम पूरी तरह मूवेबल है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, क्यों जरूरी है ये सिस्टम। मल्टी थ्रेट न्यूट्रलाइजेशन, यह एक साथ कई हवाई खतरों से निपट सकता है जैसे एनिमी फाइटर जेट्स, लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल्स, आर्म्ड UAVs और कैमाकीज ड्रोन्स। हाई मोबिलिटी, इंडियन आर्मी से फॉरवर्ड बेसेस और कंटेस्टेड बॉर्डर एरियाज में तेजी से तैनात कर सकती है। 360 डिग्री कवरेज, इसका ऐसा रडार मल्टी डायरेक्शनल थ्रेट्स को डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है। इंडिजिनियस इन्वॉल्वमेंट, DRDO और भारत की डिफेंस कंपनीज भारत डायनामिक्स लिमिटेड, BEL, टाटा, लार्सन एंड टर्बो आदि ने इस सिस्टम में भागीदारी की है। इससे मेक इन इंडिया और डिफेंस एक्सपोर्ट पोटेंशियल को भी बढ़ावा मिला है। इंडिया इजराइल डिफेंस पार्टनरशिप का मजबूत स्तंभ। इस प्रोजेक्ट ने भारत और इजराइल के बीच हाई एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ज्वाइंट R&D के नए आयाम खोले हैं। IAI के CEO बोआज लेवी ने कहा, यह तकनीकी सहयोग का सटीक उदाहरण है और दोनों देशों के रिश्तों को और गहरा करता है। भविष्य में उपयोग और विस्तार। DRDO और IAI मिलकर बराक 8 ER एक्सटेंडेड रेंज संस्करण पर काम कर रहे हैं, जिसकी रेंज 150+ किलोमीटर है। इसे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम IADS के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे S-400 आकाश NG QRSAM और बराक 8 सभी एक नेटवर्क में काम करेंगे। क्यों बराक 8 गेम चेंजर है? यह भारतीय सेना को 360 डिग्री वायु सुरक्षा देता है। टेक्नोलॉजी अत्याधुनिक और स्मारक दृष्टि से अति आवश्यक है। भारत की आत्मनिर्भरता और रक्षा उद्योग को मजबूत करता है। चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के लिए एक नया और घातक चुनौती।